हम हाथीपुर के 1000 साल पुराने नियम के मुताबिक जिसके पास ताज होगा वही महाराज होगा। ये लो, पहुंच गए हाथीपुर महल। वाव! हाथीपुर में बहुत से हाथी है क्या बॉस? अभी तक तो नहीं है, पर अभी उनकी आबादी 0 से 1 हो गई है। ये हाथी तुझे अपने सूंड में दबाकर सूखे गन्ने की तरह चबा जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है थक्कू, रास्ते की सारी थकान उतर गई सच में। अरे रुक जाओ, सुनो, अब हाथीपुर महल में कोई लड़ाई मत करना, समझ गए? मेरे पुराने भूत दोस्तों ने हमें यहाँ खास मकसद से बुलाया है। अब उनके सामने मेरी नाक मत कटवा देना लड़ाकू विमानो। हाँ बॉस, बिल्कुल। तो चलो। आइए आइए भूत बेबी जी, आइए आइए। भूत बेबी? मंत्री भूलेलाल जी, आपकी भूलने की आदत गई नहीं अब तक। हाँ, मैं भूत बॉस हूँ, भूत बेबी नहीं। अरे वही आइए आइए, महाराज और महारानी आपका चित्रहार कर रहे हैं। चित्रहार? अच्छा अच्छा, आपका मतलब है इंतजार। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं ना? वही। मंत्री भूलेलाल जी, ऐसी क्या बात है जिसके लिए आपने हमें खास तौर पर यहाँ बुलाया है? वो तो आपको रानी जलमुड़ी ही बताएंगी। रानी जलमुड़ी की जय। रानी हड़बड़ी नाम है हमारा मंत्री जी, कहिए तो लिख के बिंदी की जगह लगा ले ताकि आपको याद रहे। हाँ नहीं तो। स्वागत है आपका भूत बॉस और थकेला पकेला। आपको कितने सालों के बाद देखा भूत बॉस, पुराने दिनों की याद ताजा हो गई। हाँ नहीं तो, जब हमारा राजकुमार मेंढक बन गया था और आपने हमारी मदद की थी। हाँ, हमें महल में निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद रानी हड़बड़ी जी। महाराज जगजोर कैसे? फिर से सो गए हैं, पर आप आए हैं तो वो जाग जाएंगे। चलिए आइए। हाँ? महाराज जगजोर जी। महाराज जगजोर जी नमस्ते। कौन? क्या हुआ? ओह मित्र भूत बॉस, तुम आ गए। इस खुशी के मौके पर हम तुम्हें मुख्य अतिथि बनाना चाहते हैं। देखिए ना, फिर से सो गए। जैसे जैसे भूतिया उम्र हो रही है ना, ये आदत और बढ़ रही है। ये शोर कैसा? हमें चल के देखना चाहिए। आइए। मेरी प्यारी पोती और परपोती इतनी परेशान क्यों है? रानी साहिबा, हमने बहुत ढूंढा पर आपका ताज कहीं नहीं मिला। नहीं मिल रहा? आज ही तो वो ताज तुम्हें पहनाकर मैं तुम्हें रानी बनाने वाली थी बेटी माया। बिना उस ताज के तुम रानी नहीं बन सकती। आप इतना परेशान मत हो माँ, ताज मिल जाएगा। जाओ और पूरे राज्य में ढूंढो, वो ताज मिलना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। जी रानी साहिबा। उठो, ताज खो गया है, उठो। क्या हुआ? ताज खो गया? ताजमहल खो गया? अरे हमारी पोती रानी लीला का ताज खो गया है। मुकुट मुकुट मुकुट। ओह, और आज तो हमारी पर पोती राजकुमारी माया का राज्याभिषेक है, जिसमें उसे वो ताज पहनाया जाना था। ओह, अरे राज तिलक के लिए तो आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। पर अब ताज के बिना राज तिलक कैसे होगा? हाँ नहीं तो। हम हाथीपुर के 1000 साल पुराने नियम के मुताबिक जिसके पास ताज होगा वही महाराज होगा। यानी अगर किसी ने वो ताज चुरा लिया तो राजा बन जाएगा। हाँ,
ताज अगर यहाँ महल के अंदर से गायब हुआ है तो उसे पक्का चुराया गया है। और जिसने भी उसे चुराया है जरूर महल के अंदर तक उसकी पहुंच है। आपको किसी पर शक है क्या? सुनिए इधर, यहाँ कहाँ? मेरी भेड़ एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर पे भागते भागते महल के पीछे वाले हिस्से में लगी फूलों वाली लड़की की तस्वीर में फूल चढ़ने चली गई थी। मैं इसे लेने वहाँ पहुँचा तो उस फूल वाली लड़की ने बताया कि राजकुमार दौलत के पास है रानी लीला का ताज। ये राजकुमार दौलत कौन है? राजकुमार दौलत हमारा दूर का रिश्तेदार है, यही महल में रहता है। पहले उसके पिता राजा बनना चाहते थे, वो नहीं रहे, अब वो राजा बनना चाहता है। हाँ नहीं तो। और वो रानी का ताज चुरा कर राज तिलक में खुद पहन कर जाना चाहता है ताकि वो राजा बन सके। ये राजकुमार दौलत तो बदमाश मालूम होता है बॉस। हमें कुछ करना चाहिए और हम करेंगे, जरूर करेंगे। चलो डम डम डम, चलो ताज लेकर आए हम। शुक्र है भूत बॉस यहाँ है। नहीं तो। रानी जलमुड़ी, उनका नाम भूत बेबी है। यहाँ तो कोई नहीं है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। हम बनेंगे अगले राजा। भाड़ में जाए वो राजकुमारी माया। ये तो बिल्कुल भोंदू लगता है बॉस। अगर ये चपड़गंजू राजा बन गया ना तो राज्य का सत्यानाश हो जाएगा। हमारे होते हुए कोई चोर बदमाश अपने काम में सफल नहीं होगा। वाह वाह वाह, ये ताज तो कितना जच रहा है आप पर, जैसे जैसे बंदर के गले में मोतियों का हार। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए हैं? हम हैं शाही जौहरी, महाराज दौलत। महाराज? तुमने हमें महाराज कहा? और क्या, जिसके पास ताज वो महाराज। पहन के दिखाइए ना। वाह कितना घटिया, मतलब बढ़िया लग रहा है। वाह वाह ओह, ये ताज गंदा है। गंदा है? और क्या, कितने सालों से रानी की तिजोरी में बंद था, बेचारा मैला हो गया है। पर फिकर नॉट महाराज, हम इसे चमका कर रेडी कर देंगे, वो भी आपकी ताजपोशी से पहले। लाई 1 मिनट में इसे साफ कर देंगे। अरे पर ना 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 ना, अब आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए और राजा बनने की तैयारी कीजिए। थोड़ा फेशियल करवाइए, आईब्रोज बनवाइए। बदमाशो, मेरा ताज वापस दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। कहाँ गए? बदमाश तो तुम हो दुलत्ती राजकुमार। और गंदे भी। हम पे कितनी धूल जमा है, साफ क्यों नहीं करवाते? हमें छींक आ रही है। और तुम चोर भी हो, हमने तुम्हें रानी का ताज चुराकर यहाँ लाते हुए देखा है। ये सब क्या हो रहा है? और तुम जिंदा कैसे हो गए? ये सब कैसे हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अभी बचाते हैं। ये क्या घटियापन है दौलत? पर दादी जी, तुम राजघराने का नाम खराब कर रहे हो। अभी तो हम सिर्फ तुम्हें तस्वीर में से डांट रहे हैं, अगर तुम नहीं सुधरे तो नहीं, भूत तो हम हैं, दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के लिए घोस्ट। तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? ताकि तुम्हें सबक सिखा सके कि चोरी करना गलत है। अब तुम हमारे साथ रानी लीला के पास जाकर माफी मांगोगे और उनका ताज उन्हें वापस करोगे। समझे राजकुमार दुलत्ती?
हाँ ठीक है, मुझे माफ कर दो। माफी तुम्हें रानी साहिबा से मांगनी चाहिए। अब क्या होगा माया? हम राज्य अभिषेक पर जा रहे हैं, पर बिना ताज के। अरे लतिया, रोको! अरे कोई रोको! ये किसकी आवाज है? कोचवान, बग्गी को रोको। माफ कर दीजिए बुआ, मुझसे गलती हो गई। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ऐसा नहीं करूंगा। सैनिकों, इसे ले जाकर काल कोठरी में डाल दो। इसकी सजा हम बाद में तय करेंगे। जिसके पास ताज होगा, वही महाराज होगा। उठिए महाराज झकझोर, उठिए। हमारी पोती रानी बन गई, हाँ नहीं तो। अरे वाह! अभिनंदन, अभिनंदन। भूत बेबी और अकेला